नमस्ते, स्वागत है आपका रिपोर्ट वाला 24 में। मैं आशीष शुक्ला हूँ। यह जो विधानसभा है वह है उत्तर प्रदेश का मऊ। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की गति जो है, चुनाव की रफ्तार जो है काफ़ी तेजी से चल रही है। लगातार एक के बाद एक बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। जहां भाजपा जो है वो फिर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा भी अपने अपने दावे को बढ़ा रही है। ऐसे में यह जो विधानसभा है मऊ, यह बेहद खास है। मैं आज यहीं से राजनीतिक चर्चा करने वाला हूं। थोड़ा सा मऊ का जिक्र कर दूं कि मऊ जो है वो मुख्तार अंसारी की सीट है। यहां से वो 5 बार विधायक रहे हैं। मुख्तार अंसारी जो कि एक चर्चित नेता हैं, बाहुबली हैं, यह उनकी सीट है। हालांकि वो पिछले 16 साल से जेल में हैं, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि इस बार भी उनके चुनाव की चर्चा होनी है। ऐसे में मैं आज कुछ चर्चा करने वाला हूं, जिसे मऊ के लोगों के बीच में मैं बताऊंगा कि क्या राजनीतिक स्थिति चल रही है। सर, क्या नाम है आपका? के पांडे नाम है हमारा। के पांडे सर, मऊ में इस बार क्या माहौल है? जो चुनाव होने जा रहा है वो राज्य के मुद्दे पर चुनाव होगा या फिर मऊ जो है अपनी खास जात या धर्म के नाम पर बंटने वाली है? चुनाव तो राज्य के मुद्दे पर होगा। सरकार किसकी राज्य में बननी चाहिए? सरकार किसकी बननी चाहिए? अगर मुद्दों की बात करें, अगर राज्य के मुद्दों पर चुनाव होगा तो क्या मुद्दे ऐसे लग रहे हैं जिसपे यहाँ की जनता वोटिंग करने वाली है? मुद्दे प्रदेश में आप जान रहे हैं कि इस समय जो है बेरोजगारी की समस्या है, विकास की बात है, सारे विकास के कार्य अवरुद्ध हैं, नौजवान बेकार है, नौकरी मांगने पर लाठियां चल रही हैं। ये तमाम सवाल हैं, इस पर होगा। अराजकता है और एक तानाशाह सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में चल रही है। इसके खिलाफ चुनाव होने वाला है। तानाशाह सरकार कैसे कहा जा सकता है? क्या लोग जनतंत्र में जो सरकारें हुआ करती हैं, जनतंत्र का मतलब है कि सबकी बात सुनिए और समस्या का निदान कीजिए। लेकिन जनतंत्र में हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। हम अभिव्यक्ति करने जाते हैं तो हमारे पर मुकदमे ठोके जाते हैं, हमें जेल भेजा जाता है, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। बेरोजगार नौजवानों पर अभी इलाहाबाद में आप देखे हैं कि घरों में घुस करके हॉस्टल के कमरे को तोड़ करके जिस तरह से मारा गया है। आप इस सरकार को क्या कहेंगे? तानाशाह ने नौकरी मांगने जाए तो लाठियां का, तो क्या आप कह सकते हैं सरकार को तानाशाह नहीं है? और एक तो बेरोजगारी मुद्दा है जी, दूसरे छात्रों की समस्या है, और क्या मुद्दे जमीनी मुद्दे जो यहाँ के मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, क्या ऐसे भी मुद्दे इस चुनाव में हावी होंगे यहाँ की जनता पर? देखिए, स्थानीय मुद्दे तो हर चुनाव में होते हैं जी। स्थानीय मुद्दे हैं। मऊ में जो विकास का काम है, कल्पनाथ राय के बाद ऐसा कोई नहीं है कि MP MLA न हुआ हो। सरकारें बनी हैं, बनती रहती हैं, लेकिन विकास का काम पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। और उस विकास के काम को गति देने के लिए हम ऐसे नेता का चयन करना चाहते हैं जो मऊ के बारे में सोचे, विकास का काम करे। तो इसके लिए हम ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की, जो मऊ के बारे में यहाँ की बात हम लोग रखें तो विकास का काम करने का काम। 3 पंचवर्षीय हो चुका है जब यहाँ से जो विधायक हैं वो जेल में रह करके चुनाव जीते हैं। निश्चित तौर पर जब कोई नेता जेल में होता है तो विकास जो है वो बाधित होता है। ऐसे में क्या इस बार फिर से मुख्तार अंसारी को चुनाव में ज़्यादा लोग लाइक करने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा नेता आएगा जो स्थानीय खुलेआम यहाँ के लोगों के बीच जाता है? देखिए, जहाँ तक मुख्तार अंसारी का सवाल है, वो मेरी पार्टी की नहीं है, वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। और हमारे नेता, हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ है। ठीक है, वो हमारी पार्टी के नहीं है। विकास का काम तो भाई जैसा आप रहनुमा चुनेंगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा। इस पर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ऐसी चर्चा है सर कि मुख्तार अंसारी जो है समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन से यहाँ के प्रत्याशी बन सकते हैं। अगर सुभाषपा ने उन्हें ये सीट दे दी तो क्या सपा वाले यहाँ विरोध भी कर सकते हैं क्या? देखिए, हमारा गठबंधन सुहेल देव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से उनकी पार्टी से, ठीक है। यदि हमने वह सीट उनको दे दिया तो उन पर निर्भर करता है कि वो किसे लड़ा रहे हैं, मेरा विषय नहीं है। हमने गठबंधन किया, हमने उनको दे दिया, अब ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे टिकट दे रहे हैं, किसे नहीं दे रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं, वो जाने। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, मैं चर्चा करूंगा। सर, स्वागत है आपका।
क्या चुनाव में क्या मुद्दा जो है हम होने जा रहा है मऊ में? चुनाव में मुद्दा यही माफिया बनाम स्थानीय होगा। विधानसभा की बात मैं कर रहा हूँ जी। गुंडे माफिया बनाम स्थानीय, यही मुद्दा रहेगा। माने मेन मुद्दा जो यहाँ चलेगा आम जनता के बीच वो मुख्तार अंसारी, हिंदू मुसलमान और माफिया और स्थानीय। तो ये मुद्दा तो मुझे लगता है सालों से चलता आ रहा है। नहीं, ये चुनाव में तगड़े ढंग से चलेगा। जो 5 पंचवर्षीय में अगर मुख्तार अंसारी जीते हैं और अगर ये मुद्दा रहा है तो इसका मतलब जो है यह मुद्दा कहीं न कहीं कमजोर है, तभी तो मुख्तार अंसारी बार बार चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, लोग बार बार कहते हैं कि गुंडा माफिया है, मगर यहाँ गुंडे माफियों की संख्या ज्यादा उसकी वजह से हो गई है और चुनाव में वो भारी पड़ते हैं। इस बार इसका काट क्या है? इस बार काट यह है कि जो पहले मुख्तार अंसारी के 24-25 हजार फर्जेंटी वोट विधानसभा में थे, अच्छा, और बाहर से लोग आ जाते थे वोट के रात, बाहरी लोग 22-24 हजार प्रवेश कर जाते थे। अब सारे वह वोटर लिस्ट से नाम कट गए, सबके वोटर लिस्ट आधार कार्ड से लिंक हो गए। अब इसलिए वोट उनका 22-24 हजार पहले की अपेक्षा घट गया है जी, और वह अगले बार ही चुनाव हार गए होते, मगर वह चालाकी से ऐसा किए कि वह हाथी पर चढ़ गए जी। जो कौमी एकता दल का गठबंधन था, कौमी एकता दल पार्टी से लड़े होते तो हार गए होते। और बसपा से उस समय यहाँ मनोज राय का नाम चल रहा था जी, मगर यह देखे कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, अब तुरंत अपना। इस बार भी उनके जो संकेत मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है हिंदू मुस्लिम या जातिवाद की जो बात आप कह रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बसपा के हाथी की उन्होंने सवारी कर लिया। इस बार भी जो संकेत मिल रहे हैं वो सपा और सुभाषपा के गठबंधन सोशल जी, वह तो चुनाव निशान साइकिल से लड़ेंगे नहीं, ठीक है, तो कम से कम 50% यादव भी मन बना लिया है कि हम स्थानीय लोगों को पसंद करेंगे, उनको मुख्तार अंसारी गुंडे माफिया को नहीं पसंद है। माने यहाँ जो है, यहाँ की जनता जो है वो बदलाव पूरी तरीके से चाहती है इस विधानसभा में। सर, स्वागत है आपका। अब्दुल्ला रायनी जी, क्या कहना है? यूपी में चुनाव होने जा रहा है, आपकी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ क्या होने वाला है, प्रदेश में क्या होने? मऊ की महत्वपूर्ण सीट तो है नहीं, चर्चा तो यही रहती मंत्री की सीट नहीं है भाई, की महत्वपूर्ण सीट है। एक बदमाश के खिलाफ लड़ना है और जनता चाह रही है, या सरकार भी चाह रही है उत्तर प्रदेश की कि भय मुक्त समाज हो, अपराधियों का खात्मा हो। तो ये अपराधी हैं, सब जान रहे हैं पूरी तरीके से कि मुख्तार एंड कंपनी अपराधी है, लेकिन यह सरकार भी मुख्तार से मिली हुई है। मैं जोगी बाबा को कह रहा हूँ कि ये मिली हुई है, क्योंकि अब तक जो भी नुकसान हुआ है वह उनसे जुड़े हुए लोगों का हुआ है, निजी मुख्तार की किसी संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी मुख्तार अंसारी को अंदर से जिताने का पूरा प्रयास करती है, खात्मा नहीं चाहती है। ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। मुख्तार अंसारी को प्लेटफार्म पे रख करके हिंदुओं में भय पैदा करते हैं कि ये जो है अगर जीत जाएगा तो पाकिस्तान राज करेगा, इसलिए हिंदू एकत्रित हो करके जोगी बाबा को वोट कर देते हैं और मुस्लिम एकत्रित होकर मुख्तार अंसारी को वोट करते हैं, और मुस्लिम के वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी लग करके ये वोट करके मुख्तार अंसारी को जिताने का काम करते हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि बीजेपी जो है इस एरिया में मुख्तार के नाम पर बड़ी राजनीतिक और उसका लाभ कमाती पूरे है? पूर्वांचल में भुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, और मुख्तार को हर तरीके से सुविधा पहुंचाने का काम करती है। नाम पर मने तो क्या यहाँ की जो जनता है इस बात को समझ रही है? अब जनता समझ चुकी है, और मुख्तार अंसारी का मऊ विधानसभा से इस बार बिताई है, किसी भी कीमत पर उनकी जीत नहीं हो, ये जनता समझ चुकी है मऊ। तो स्थानीय कौन ऐसा नेता है जो मुख्तार को हरा सकता है? अभी सारे पार्टियां चेहरा आने दीजिए, जनता को चेहरों पे निर्णय लेना है। मुख्तार अंसारी के चेहरे से उनका ऐसा चित्रण हो गया कि जनता उनसे अब घृणा कर रही है मऊ। जैसे कुछ ऐसा बताइए, क्या वजह है जो सबसे अहम है मुख्तार के हराने में, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा? महत्वपूर्ण भूमिका है कि हर समुदाय, हर समाज चाहता है कि मऊ जनपद का विकास हो। मऊ कल्पनाथ राय के नाम से जाना जाता है, मुख्तार अंसारी के नाम से नहीं जाना जाता। और ये कल्पनाथ राय की नगरी है, 20 साल से तो और मुख्तार अंसारी ने कल्पनाथ राय के बाद कोई ऐसा कार्य नहीं किया है
जिससे कि जनता को प्रभावित करे। बस वो अपनी लाचारी बता करके मुसलमानों में कि इस बार वोट नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमको फांसी पर लटका देगी, हमारे लोगों को देश में नहीं रहने देगी, पाकिस्तान भेजवा देगी, यह सब लोग आकर के वोट लेते हैं। लेकिन अब मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि ये बहुत बड़े ड्रामेबाज बहुरूपिया लोग हैं, हम इनको वोट दे करके अपने जनपद का विनाश कर रहे हैं, इसलिए अब उनको छोड़ चुकी है, जनपद का विकास चाहती है। मुख्तार अंसारी के नाम के विरुद्ध किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को वो अपना मत देके जिता सकती है। और उत्तर प्रदेश में जहां तक सरकार बनाने की बात हमारे समाजवादी पार्टी के भाइयों ने कहा, तो उत्तर प्रदेश में इस बार किसी को स्पष्ट बहुमत मिलने नहीं जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ जो लगातार चर्चा कर रहे थे। क्या नाम है आपका? शंभू सोलकर। शंभू सर, क्या होने वाला है, क्या चर्चा है? स्थानीय लोगों में जमीनी स्तर पर बदलाव होने जा रहा है या जो जैसा चल रहा है वैसे ही होगा? देखिए, बात सत्य है, उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर अग्रसर है और उत्तर प्रदेश में युवा से लेके बुजुर्ग, किसान, नौजवान सिर्फ अखिलेश का चेहरा देख रहा है और अखिलेश को बहुमत की सरकार बनवाना चाहता है। मऊ में बदलाव होने वाला है या नहीं होने वाला? मऊ में अखिलेश यादव के नाम पर वोट पड़ेगा, चाहे वो गठबंधन का प्रत्याशी होगा या सपा का प्रत्याशी होगा, और हम लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सीधे वोट देंगे। अगर गठबंधन ने मुख्तार अंसारी को उतारा तो क्या होगा? बिल्कुल हम वोट देंगे, मुख्तार अंसारी को भेजेंगे, सदन में भेजेंगे, भारी बहुमत से जिता कर भेजेंगे। उनका 5 बार का जो कार्यकाल रहा वो कैसा है? केवल अखिलेश के नाम पे वोट पड़ेगा? सुनिए, पिछले 5 साल का उनका कार्यकाल जैसा भी रहा है, कभी उन्होंने गरीबों का नुकसान नहीं किया है, गरीबों से हमेशा प्रभावित रहा है, गरीबों की उन्होंने मदद किया है। इस बार भी आपको लगता है अगर मुख्तार आ गए गठबंधन से तो उनकी जीत आपके हिसाब से होगी? जितना विरोधी वोट पाएगा उतना से वो चुनाव जीतेंगे मुख्तार अंसारी। तो यहाँ जो है मुख्तार की ही बातें हो रही। क्या नाम है सर आपका? अनिल सिंह। अनिल सिंह, मैं आपके पास भी आता हूँ और अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ऐसी बातें यहाँ हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव होने वाला है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, जैसे चल रहा है वो बहुत बेहतरीन है। आपकी नज़र में कैसी सीट है, क्या होने जा रहा है? हमारे कहने का मेरा नाम आलोक कुमार यादव है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ आप भाई साहब आपसे कि यह बदलाव की परिस्थिति चल रही है। शंभू शंकर भैया ने बताया है आपसे कि यह बदलाव होगा। यह जनता उत्तर प्रदेश की सीधे अखिलेश यादव को देख रही है। अब मऊ सीट की अगर चर्चा आप कर रहे हैं तो मऊ सीट में अगर गठबंधन में सीट जा रही है, गठबंधन के प्रत्याशी अगर जिसको टिकट मिलेगा, नाम उसका मैं नहीं लूंगा, उसका पूरा सहयोग होगा और समर्थन होगा और उनको चुनाव जिताकर असेंबली में भेजा जाएगा। सर, ऐसे जो सामाजिक समीकरण इस बार सपा ने बनाए हैं वो टिकट बंटवारे तक काफी अच्छा रहा है, ठीक ठाक रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि सपा पहले से काफी मजबूत स्थिति में है। क्या जमीन पे भी जो अदर ओबीसी और यादवों के बीच का जो कॉम्पैक्ट है वो बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा? पूरा भरपूर बनना है। सभी वर्ग के जितने सभी जातियों के जो भी साथी हैं सब पूरा मन बना लिए हैं। नौजवान हैं, जैसे नौजवान साथी हैं सभी बेरोजगार हो गए। 5 साल की सरकार में आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बाकी किसी का वो काम नहीं किए। अब बेरोजगारी चरम सीमा चल रही है। महंगाई के मुद्दे पर ले जाए, तमाम महंगाई बढ़ गई। पेट्रोल 100 रुपया लीटर हो गया, डीजल 100 रुपया लीटर हो गया, कड़ुआ तेल 200 रुपया किलो हो गया, 50 किलो खाद थी जो यूरिया डाई उसको 45 किलो कर दिया गया। हर विभागों में हर तरह से सरकार के कारनामों से जनता परेशान है और जनता इसका जवाब भरपूर देगी। 2022 में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बनेंगे। जाने क्या जो है आम पब्लिक तक, जैसे ये मुद्दे काफी हद तक पार्टियों और कार्यकर्ताओं के बीच में तो बहुत मजबूती से हैं, क्या आम कार्यकर्ता जो है उसके तक ये मुद्दे पहुंचाए गए हैं? अगर पहुंचाए भी जा रहे हैं तो अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो ये जो महंगाई है वो कम कैसे होगी, क्या किया जाएगा उसके? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब सरकार बनेगी तो अपने हिसाब से कम करेंगे, सारी चीजें होंगी, इसमें कोई लेकिन जो है कम होगा कुछ? हाँ, बिल्कुल कम होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तो सड़कें बनेगी, पुलिया बनेगी, कारखाने खुलेंगे, तमाम रोजगार दिया जाएगा। 5 साल में कोई रोजगार दिया नहीं गया, जो भी रोजगार तब यही ठप हो गया। जान लीजिए। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। लगातार ऐसे सवाल उठते रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव की सरकार जब भी बनती है, सरकार बीजेपी ने ऐसा समझाया भी है और आम जनमानस में भी ऐसी चर्चा होती है कि कहीं न कहीं एक जाति का जो है उससे ज़्यादा प्रश्रय मिलता है। क्या इस बार
ऐसी मानसिकता जो लोगों के मन में है उसे हटाने की कोशिश आप लोग किए हैं? या बीजेपी वालों ने प्रोपेगेंडा फैला दिया कि अब यादव नौकरी पाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो आप सरकारी महकमे से देख लीजिए, सरकारी आंकड़े कहीं की हर बिरादरी को, चाहे राजभर हो, चाहे कुहार हो, चाहे कोयरी हो, चाहे किसी जाति का आदमी हो, सबको अपना हक हिस्सा उसे दिलाने का समाजवादी पार्टी काम करती है। सब उसमें खुशहाल लोग रहते हैं। इस सरकार में कोई खुशहाल नहीं है, जान लीजिए। ये ठीक है। क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार सिंह। अनिल सर, क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है? कहाँ पे बने? इस मऊ में भी आपसे पूछना चाहूंगा कि मऊ में क्या होगा और प्रदेश का मुद्दा जो है वो कितना महत्वपूर्ण है चुनाव में? मऊ में तो सर जो भी लड़ेगा मुख्तार से लड़ेगा। अच्छा, मुख्तार यहाँ नंबर 1 है। वो तो रहेगा जो यहाँ के जो सामाजिक, चाहे धर्म के नाम पर कर लीजिए, चाहे जाति के नाम पर, जाति के नाम पर, जिसको लड़ना है मुख्तार से लड़ना है। और स्टेट की बात करें, राज्य के क्या? स्टेट में तो भाजपा की गवर्नमेंट बनेगी, बीजेपी की सीटें घटेगी, लेकिन सरकार तो उन्हीं की बनेगी। कारण क्या है? कारण है कि हमारे साफ दिखाई दे रहा है, हमारे गुंडागर्दी तो एक नंबर समाप्त है। जो सड़कें बन रही है, चाहे महंगाई थोड़ा है, लेकिन महंगाई भी क्या माने। जैसे मान लीजिए पेट्रोल 100 रुपया है, अभी एजेंसी में जाइए, कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ 10-20 मोटरसाइकिल, कोई ऐसा बता दीजिए कि अगर हो आदमी कोई वो लाइटिंग में जा रहा है तो मोटरसाइकिल से रहता है। तो महंगाई है तो आप एक बात कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है। हाँ। आपके ही बीच के रहने वाले लोग कह रहे हैं कि मुख्तार को कहीं न कहीं बैक सपोर्ट दे करके भाजपा जो है ऊंचा उठाती है। आप कह रहे हैं गुंडागर्दी कम हो रही, दोनों में से सही क्या है? क्या मुख्तार को प्रस्ताव बीजेपी के बैकएंड से मिलता है क्या? बीजेपी के बैकग्राउंड से नहीं मिलता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर हिंदू चाहे मुस्लिम दोनों लोग उनके साथ हैं। हाँ। आपको फिर चाहे पर्सनल भाई उनका कोई दुश्मन नहीं है। पर्सनल अगर हम भी जाए, चाहे ये भी जाए, चाहे कोई भी जाए, अपना काम लेकर तो वो कर लेंगे। आपको फिर भी लगता है कि 5 बार के विधायक जो मुख्तार हैं, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो जो है उन्हें हराना भी इस बार भी मुश्किल होगा? फिलहाल तो मुश्किलें लग रहा है, भले कोई बता। तो ये जो है, हाँ जी, कुछ आपका हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर मुख्तार अंसारी पर बात कर रहे हैं तो मुख्तार अंसारी के साथ हर जाति के लोग हैं, चाहे ठाकुर हो, चाहे बाभन हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कुहार हो, चाहे लोहार हो, हर वर्ग के उसके साथ होंगे और गरीबों की मदद करता है। तब यह स्थानीय निकाय वो चुनाव आदमी जीतता है, मजबूती से चुनाव जीतता है। कहीं उसमें कहीं कोर्ट कसर नहीं है, जान लीजिए। कुछ आप भी कहना चाह रहे हैं? आप बताइए चुनाव को लेकर के क्या कहना है? चुनाव से हमसे कुछ लेना देना नहीं, मत है दे देंगे और आप लोगों को मैं नाश्ता कराऊंगा। तो ये है हमारे साथ मऊ का यह जो मऊ सदर सीट है और यह सदर का लीडराबाद है। लीडराबाद का जैसे नाम है, ये वास्तव में लीडरों की एक जमघट है, लीडरों का एक बड़ा अड्डा है, जहां से यह इलाके की ही नहीं, इस जिले की ही नहीं, प्रदेश और देश के भी एक बेहतरीन चर्चा होती है। यहाँ राजनीतिक अच्छे विचारक हैं जो तमाम मुद्दों पर अपनी बात रख रहे थे। आप देख रहे हैं रिपोर्ट वाला 24 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।